जमीन रोती है, ये आसमान रोता है। जमीन रोती है, ये आसमान रोता है। गमे हुसैन में सारा जहान रोता है। जमीन रोती है, ये आसमान रोता है। गमे हुसैन में सारा जहान रोता है। जहां हुसैन की मजलिस बपा नहीं होती, मकीन रोए न रोए मकान रोता है। जहां हुसैन की मजलिस बपा नहीं होती, मकीन रोए न रोए मकान रोता है। आइए हज़रात, हमारी खुशनसीबी और ये जश्न जो हम आज मुनाकिद किए हुए हैं, एक अरबी जबान मुल्क में, हमारी अपनी मादरी जबान में जिक्र अहले बैत हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा किरदार है हरमे गाजी अब्बास के जिम्मेदारान का। हमारे इस जश्न में हरम का पैगाम लेके तशरीफ लाए हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद अदनान जलो खान अल मूसवी, जो हरम के भी नुमाइंदे हैं और नुमाइंदे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आए सैयद अल्लामा अहमद साफ़ी के जो हरम गाजी अब्बास के मुतवल्ली हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना जामिन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनके बयान का तर्जुमा आप हजरात के सामने पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाईनिर रजीम। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़ज़लुस सलाति व अतम्मुत तस्लीम अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या मौलाई या हामिल लिवा'i अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अबुल फज़्ल अल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हफ़लन मुबारक सादती मशाइखी अहब्बती अल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोहतरम खुतबे के बाद सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में दुरूद सलाम पेश करने के बाद, उनके असहाब पे सलाम पेश करने के बाद, हज़रत अब्बास अलमदार करबला की खिदमत में मुतवज्जह होकर इन अल्फाज में दुरूद सलाम पेश किया कि आए अलमदार हुसैनी हज़रत अब्बास साहब की खिदमत में हमारा सलाम। उसके बाद सैयद मोहतरम ने स्टेज पे मौजूद हमारे बुज़ुर्ग उलमाए कराम, शोराए कराम और आप मोमिनीन और मेरे अज़ीज़ कह के आपको खिताब किया है, आपकी खिदमत में भी सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। من السعادة الغامرة أن نكون في هذه الجنة بين أبي عبد الله الحسين وبين أبي الفضل العباس. وأقول للجميع أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذا المولد المبارك للإمام أبي عبد الله الحسين ولأبي الفضل العباس ولزين العابدين ولعلي الأكبر وللإمام المهدي المنتظر
أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. बड़ी खुशी का मौका है कि हम यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब हज़रत अब्बास अलमदार करबला इन दोनों के दरमियान इस जन्नत में मौजूद हैं। इस मुबारक मौके पर मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की विलादत की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ونحن في هذه الليلة نرى الوضع في كربلاء غير طبيعي. ما معنى ذلك؟ الأنوار، الزينة، الزائرون، وكل ذلك نراه على غير الأمر الطبيعي كما هو معهود، وحضوركم أيضا في هذا المكان، وهذا الانقلاب والتحول أيضا رآه فطرس الملك في يوم مولد أبي عبد الله الحسين، حينما رأى ملائكة صاعدة نازلة وسأل جبرائيل ما الخبر، فقال لقد ولد هذا اليوم صبط لرسول الله ونحن ذاهبون لتهنئته صلى الله عليه وآله वसल्लम। ये जो आज की शब है करबला में, जो ये आज की शब है, आप देख रहे होंगे रोशनियाँ, चिरागा हैं, जीनतों से सजी हुई है करबला, और उस सब के बावजूद आपका वजूद, आप ज़ायरीन मोहतरम इस करबला में जो आज मौजूद है, आज की शब ये आम दिनों से हट के है। आज की तरह आज की ये शब, आज की खुशी, आज आपका वजूद, आज की जीनत, आज की खुशी, आज की जो फिजा है वो आम दिनों से अलग हट के आज की है। आज आप जो तब्दीली और इनकलाब करबला में देख रहे होंगे, यही चीज़ें फितरुस ने भी देखी थी। फितरुस ने देखा कि मलाइका आसमान से ज़मीन पर आ रहे हैं और फिर ऊपर जा रहे हैं। जिब्रील से पूछा, जनाब जिब्रील से पूछा आखिर माजरा क्या है, तो कहा विलादत हुई है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, हम उनकी मुबारकबाद और तहनीत देने के लिए आए। وفطرس الملك قد تباطأ في تنفيذ أمر الله، فكان معلقا بين السماء والأرض، فحينما رأى جبرائيل والملائكة أفواج الملائكة نازلة قال لجبرائيل استأذن لي رب العزة حتى أنزل معكم لأهنئ رسول الله بهذا المولد المبارك. وكان فطرس قد كسرت جناحاه ومعلقا بين السماء والأرض. फितरुस वो फरिश्ता है कि जिसने खुदा के हुक्म की तामील में थोड़ी सी सुस्ती की थी, उसके नतीजे में उसके पर तोड़ दिए गए थे और वो मुअल्लक कर दिया गया था। उसने जब ये मौका देखा कि फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, जनाब जिब्रील से पूछा, तो कहा जिब्रील खुदा से इजाज़त ले लो कि मैं भी जाऊं और रसूल की खिदमत में जाकर उसने मौलूद की मुबारकबाद पेश करूं। فأذن لفطرس بأن ينزل مع الملائكة لتهنئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينها طلب فطرس من النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بالمغفرة. النبي لم يدعو له، ماذا قال له؟ قال امسح جناحيك بمهد الحسين عليه السلام، حتى أنه لم يقل للحسين ادعو له، إنما طلب من فطرس أن يمسح جناحيه بمهد الحسين، فمسح جناحيه فبرئتا بإذن الله،
फतार इला समा वहुव यक़ूल मन मिथली व अना लाइदुन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम। फितरत ने जब इजाज़त तलब की खुदा से तो इजाज़त मिल गई। मलाइका के साथ नबी की बस में हाजिर हुआ मुबारकबाद पेश करने के लिए, और नबी से ये फरमाया कि या रसूल अल्लाह आप मेरी मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। नबी ने दुआ नहीं की, बल्कि फितरत से ये कहा कि तुम अपने परों को हुसैन के गहवारे से मस कर लो। उसने मस किया, बालों पर मिल गए, और जब आसमान में उड़ा तो ये कहता हुआ उड़ा कि मुझ जैसा कौन है, मुझ जैसा कौन है, मैं हुसैन के दर से शिफा पाके आया हूं। वहादा लहु मानन अय्युहल अहब्ब अन्न कुल्ल शैइन मुर्तबितुन बिअबी अब्दुल्लाह अल-हुसैन लहु अथरुह ضريحه بابه حضرته تربته مجلسه طعامه كل شيء له أثر حينما يرتبط بهذه الذات المقدسة، وأي ذات مثل ذاتك يا أبا عبد الله। यही एक बात अहम की गौर करने वाली है कि आप गौर करें कि इस अजीम शख्सियत इस ज़ात पाक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चीज़ मुर्तबित हो गई उसके अंदर एक असर पाया जाता है। चाहे वो इमाम की ज़री हो, चाहे वो इमाम का हरम हो, चाहे वो तुरबत हो करबला की, या इमाम की मजलिस हो, या इमाम के नाम पे खिलाया जाने वाला खाना हो, हर वो चीज़ जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुर्तबित हो गई उसके अंदर एक असर पाया जाता है। फनहनु नक़ूल लहु या अबा अब्दुल्लाह इज़ा कान फ़ित्रस अल-मलक क़द लाज़ बिमहदिक फनहनु नलूज़ बिज़रीहिक व नतरिक़ बाबक नहनु फ़ुक़रा अला बाबिक या अबा अब्दुल्लाह नहनु नमुद्दु अयदीना लक वल्लज़ी यतरिक़ बाबक ला युरद्दु خائبا الذي يطرق بابكم هذا الباب إذا طرقتموه لا يردكم، فكل من له حاجة يطرق باب الحسين، يطرق باب أبي الفضل عباس، سيرجع ويداه مملوءتان بقضاء الحوائج إن شاء الله। इस मौके पर हम सब लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, उनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। फरमाते मौला आपके गहवारे से फितरुसा के मस हुआ तो उसे शिफा मिल गई। मौला हम आपके जरिए से मस हो रहे हैं, हमें भी शिफा चाहिए। मौला हम आपके दरवाजे पे आए हैं, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। वो फरमा रहे हैं कि यकीन मानिए कि हर वो शख्स जिसके पास कोई हाजत है, अगरचे उसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से मांगा तो उनकी ये हाजतें ज़रूर पूरी होंगी। ونحن أيها الأحبة حينما حضرنا في هذا المكان واجتمعنا في فناء المولى أبي عبد الله الحسين للاحتفال والاحتفاء، فهذه نعمة كبيرة يجب أن نشكر الله عليها ونشكر المولى أبا عبد الله ونشكر المولى أبا الفضل أن نكون في فنائهما وفي حضرتهما للاحتفاء والاحتفال بمولديهما المبارك الميمون। सैयद फरमा रहे हैं कि हम इस मकाम पर आज के शब जो यहाँ हाजिर हुए हैं वो इस जश्न के लिए हाजिर हुए हैं। जश्न का इनेकाद किया गया है और आज हमें जो ये तौफीक नसीब हुई है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के जश्न मना रहे हैं, ये एक अजीम नेमत है जो हमें मिली है। क्या इस नेमत पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले खुदा का शुक्रिया अदा करें, उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने मुझे इतनी तौफीक दी कि हम उनके जवार में बैठ कर उनकी विलादत का जश्न मना रहे हैं। वकमा तअलमून अहब्बती अलमुमिनून अन्न हुनाक महरजानन कान युकाम फी दौलत अलहिंद मुंदु सनीन, वलाकिन
كما يقولون رب ضارة نافعة نتيجة الظروف الخاصة التي حدثت ولخطورة الموقف لم نتوفق لأن نكون في خدمة المؤمنين في دولة الهند، لكن الله سبحانه وتعالى عوضكم وعوضنا بنفع أعظم ونعمة أكبر، هو أن يقام هذا الاحتفال عند المولى أبي عبد الله وعند المولى أبي الفضل عباس سلام الله عليه। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि कई सालों से हर साल हज़रत अब्बास अलमदार करबला के हरम से लोग और बाकी हरम के अफराद हिंदुस्तान हर साल जाया करते थे और वहाँ जाने के बाद एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते थे। मुख्तलिफ़ शहरों में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। गुज़िश्ता साल इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करगिल में किया गया। इसी हवाले से सैयद गुफ्तगू फरमा रहे हैं। कह रहे आप जानते थे कि हम आते थे और हमें एक अच्छा मौका मिलता था कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते थे, लेकिन इस बार कुछ हालात ऐसे बन गए कि हमें ये तौफीक हासिल नहीं हुई कि हम आपकी खिदमत में वहाँ हाजिर हो सकें। अफसोस है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो पाए, लेकिन परवरदिगार आलम ने हमें उससे बड़ी नेमत ये दी और हमें भी दी और आपको भी दी कि हम उनके जवार में मौजूद हैं और यहाँ उनकी विलादत का जश्न मना रहे हैं। وكما تعلمون أن من النعم العظيمة علينا هو أن نوفق لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين، وهو إن شاء الله يعني وجودكم في كربلاء ترزقون الزيارة إن شاء الله تعالى، وهذه الزيارة سوف يردها لنا المولى أبو عبد الله حين نزولنا في قبرنا المظلم الموحش ونحن نحمل خطايانا وذنوبنا فيأتينا بعفو، وكما ورد عنه من زارني زرته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، أي الورود في القبر، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام। आप ये भी जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत है ये एक अजीम नेमत है और अल्हम्दुलिल्लाह आप करबला में मौजूद है तो ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें इस ज़ियारत के बदले में भी कुछ देते हैं। कब्र के वो वहशतनाक मनाजिर और अंधेरा होगा और जब हम कब्र में लिटाए जाएंगे तो हमारा इमाम हमारी ज़ियारत के लिए आएगा, जिस तरह से हदीसों में ये वारिद हुआ है कि जिसने हमारी ज़ियारत की हम उसकी ज़ियारत को ज़रूर आएंगे। وأنتم الآن أحلى هدية تأخذونها لأقربائكم ولجيرانكم ولأحبتكم. أنتم حينما أقبلتم إلى كربلاء لم يقول لكم ائتونا بهدية أو شيء من ذلك، إنما قالوا لكم نسألكم الدعاء والزيارة، فأحلى هدية تأخذوها لأحبتكم وأقاربكم وجيرانكم ومتعلقيكم هو الدعاء عند قبر المولى أبي عبد الله وعند قبر المولى أبي الفضل، فالدعاء مستجاب مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. وأيضا أبو الفضل عباس عليه السلام باب الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تنسوهم ولا تنسونا بالدعاء والزيارة. فأنتم أقبلتم من بلد بعيد وقطعتم المسافات لتقفوا على أعتاب المولى أبي عبد الله وتسلموا عليه، فأنتم ضيوفه وحق على المضيف أن يكرم ضيفه. आप दूर दराज का सफ़र तय करके यहाँ ज़ियारत की गरज से तशरीफ़ लाए हैं। आपके जब रिश्तेदार आप अपने यहाँ से आने लगे होंगे तो आपके रिश्तेदार, आपके अइज़्ज़ा अक़रबा, आपके पड़ोसी, आपके जानने वाले, उन्होंने आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं कही हुई कि मेरे लिए ये हदिया लेकर आना, लेकिन एक चीज़ जो सबों ने ज़रूर कही होगी वो ये कि हमारे लिए भी दुआ ज़रूर करना।
तो इसलिए आप जब ज़ियारत पे जाएं और जब आप लौट के भी जाएं तो उनके लिए सबसे अच्छा हदिया यही है कि उनके लिए दुआएं ज़रूर करें, उनके लिए भी दुआएं करें, हमारे लिए भी दुआएं करें, हमें भी अपनी दुआओं में फरामोश न कीजिएगा, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने तुरबत हुसैन में शिफा रखी है और इमाम की कब्र के ऊपर जो गुंबद है उस गुंबद के नीचे जो दुआएं की जाती हैं वो ज़रूर मुस्तजाब होती हैं। इसी तरह परवरदिगार आलम ने जनाब अब्बास को बाबुल हवाइज बनाया है, अगर हम उनके यहाँ दुआएं मांगते हैं तो हमारी दुआएं पूरी होती हैं। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, आपके जो रिश्तेदार जिन लोगों ने आपसे कहा था दुआओं के लिए, उनको भी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। नसअल्लाह सुब्हानहु व तआला अन यहफ़ज़कुम मिन कुल्लि सू व यहफ़ज़ल मुअमिनीन फ़ी शर्क़िल अर्ज़ि व ग़रबिहा व अन यजअलकुम मिनल फ़ाइज़ीन बिशफ़ाअति अबी अब्दिल्लाह अल हुसैन फ़ी दुनिया, अन यरज़ुक़ना जमीअन ज़ियारतह, अन नुक्तब मिन ज़ुवारिह व अन नुरज़क़ शफ़ाअतहु यौम यक़ूमुल हिसाब बिहक़्क़िही इंदल्लाह व बिबरकती व थवाब अस्सलाति अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। मैं आप लोगों की बल्कि पूरी दुनिया में जो मोमिनीन हैं उनके हिफ्ज़ व अमान के लिए परवरदिगार की खिदमत में परवरदिगार की बारगाह से दुआ करता हूँ कि वो खुदा के अमन व अमान में रहें और हम दुनिया में जब हमें लिखा जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहिर लिखा जाए और जब महशर आए तो हमें उनकी शिफाअत नसीब हो। परवरदिगार आप लोग को सही सलामती आपके वतन ले जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।